हमारी स्टैटिक मेथड है, हम इसमें स्टैटिक मेथड सीख रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है। तो ये आप याद रखना कि स्टैटिक मेथड को जो है, मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है? तो स्टैटिक मेथड जो होता है, उसमें हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? और आप ये पॉइंटें हैं कुछ, आप नोट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं ये आपको ज़बानी भी बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है? क्लास बन गई, उसमें मैंने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है? तो ये इंस्टेंस मेथड वेरिएबल है और ये स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है? और ये हमने बनाई हुई है मेथड। ये मेथड जो हमने बनाया हुआ है, ये इंस्टेंस मेथड है। ये कौन-सा मेथड है? इंस्टेंस मेथड है, ये आप याद रखना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये मेथड हमने बनाया हुआ है, वो हमने बनाया है, कौन-सा बनाया है? ये हमने बनाया है स्टैटिक मेथड। कौन-सा बनाया है? स्टैटिक मेथड। और ये हमने क्लास बनाई हुई है जिसमें हमने इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो हम जो है स्टैटिक मेथड जो होता है कॉल कैसे होता है? क्लास के नेम से होता है। क्या क्या? क्लास के नेम से। तो क्लास का नाम क्या है? ये है, ठीक है? तो यहाँ पे वेरिएबल ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट, इस तरीके से हम इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो ये कॉल हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमें, ठीक है? तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, सही है। अभी इसको कॉल कैसे करेंगे? इसके लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, ठीक है? तो इसको क्लास के नाम से नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसको बनाया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं, एक इंस्टेंस और एक स्टैटिक। जब हम स्टैटिक जो होता है, मैंने आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात हो गई कि स्टैटिक इंस्टेंस मेथड जो होता है, इंस्टेंस मेथड यहाँ पे इंस्टेंस मेथड में हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? सॉरी, इस इंस्टेंस मेथड में हम इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, मगर स्टैटिक में इंस्टेंस मेथड यूज़ नहीं कर सकते। मगर स्टैटिक जो है इंस्टेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं और स्टैटिक में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने वही आपको बात बता दी, ठीक है? तो ठीक है, तो ये वही बात हो गई कि बादशाह को वज़ीर वग़ैरह वो बुलाते रहते हैं और वो खाने-पीने के लिए उनके पास जाते हैं और बादशाह कभी भी उनको मतलब कि अपने घर जो है बुलाता नहीं है मगर दरबार के अलावा, ठीक है? तो ये वही बात हो गई। तो ये जो है इंस्टेंस मेथड जो वेरिएबल जो हैं, वो इंस्टेंस मेथड में भी यूज़ हो सकते हैं, मगर स्टैटिक में नहीं हो सकते। स्टैटिक वेरिएबल जो होंगे, वो इंस्टेंस में भी जाएँगे और स्टैटिक में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप याद रखना, स्टैटिक को हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और स्टैटिक मेथड में भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेंस मेथड में भी, स्टैटिक में भी, ये आप याद रखना। और इसकी एक और पॉइंट है कि हम दोनों को, वेरिएबल को और मेथड को हम कॉल कैसे कर सकते हैं? क्लास के नाम के साथ हम कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के नाम से भी हम कॉल कर सकते हैं। और ये स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल, ये दोनों जो हैं आपके इस जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएँगे उन सब के लिए ये
एक ही बनेगा। स्टैटिक वेरिएबल भी एक ही बनेगा, स्टैटिक मेथड भी एक ही बार बनेगा। ये आप याद रखना, ठीक है? आप उसको हर ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, मगर हर ऑब्जेक्ट के लिए वो एक ही चीज़ होगी। जैसे कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि घर में बर्तन पड़ा हुआ है, तो वो जो है सब यूज़ करते हैं, ठीक है? और कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब कि आपका कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल सही नहीं है ये, ठीक है? मैं और कुछ बताने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो ठीक है, तो ये आप मेरी पॉइंट आप समझ गए होंगे। मैंने जो आपको बताया बस वो आप याद रखें कि रियल लाइफ को छोड़ देते हैं, ठीक है? रियल लाइफ एग्जांपल तो बहुत है, मगर अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इंस्टेंस मेथड को इंस्टेंस वेरिएबल वगैरह जो भी होंगे, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग बनेंगे, ठीक है? ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए ये बनेगा अलग-अलग, मगर स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड एक बार बनेगा। 100 ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होगा, 100 ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होगा। इंस्टेंस मेथड 100 के लिए अलग होगा, ठीक है? तो ये मैंने वही बताया कि रियल लाइफ एग्जांपल यही आपको दिया कि घर के सामान वगैरह जो होंगे, वो घर के ही यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको बाहर देनी है, तो हर किसी को अलग-अलग ही आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, तो जैसे कि 10 बंदे हैं या कुछ 5 है या उससे ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए अलग-अलग ही लेके आपको उसको देनी पड़ेगी। घर में जो है वो आपके एक ही चीज़ आप सब यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये वही है, तो क्लास के साथ भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं, वेरिएबल जो है यहाँ पे y और असाइन 40, ठीक है? और यहाँ पे मैं एस आउट कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एरर भी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये स्टैटिक है, ये आप देख सकते हैं स्टैटिक है, ठीक है? और ये इंस्टेंस है, इंस्टेंस को यहाँ पे ओनली रखते हैं और ये स्टैटिक है, ठीक है? पहले मैं आपको इंस्टेंस दिखा दे रहा हूँ। चलो इसको कंपाइल और रन कर देते हैं, ठीक है? इसको कंपाइल, ठीक है? तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, मैं उसको सही कर लेता हूँ। पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, आपको एरर दिखा दूँ। कंपाइल, ये देखिए कंपाइल हो गया। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपको कि आप स्टैटिक वेरिएबल को आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है? मगर इंस्टेंस को आप दोनों जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, ये देखिए। यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी, ये देखिए एरर आएगा, आपको अभी एरर शो होगा, देख सकते हैं। एरर कौन-सा शो होगा वो अभी आप देख सकते हो, ये देखिए। नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, एक्स जो है वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, जो आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये पॉइंटें थी आप कुछ, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस वीडियो को, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्रिंट भी करवा सकते हो, जो वैल्यूज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं वाई प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे वाई और यहाँ पे भी मैं वाई रख देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको दोनों में
दिखा देता हूँ, यहाँ पे y, ठीक है? और यहाँ पे y, और यहाँ पे मैं मर्ज करके x, और यहाँ पे मैं x भी प्रिंट कर देता हूँ, जैसे कि आपको पता चले कि दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही हैं, ठीक है? मैं उसको कंपाइल कर लेता हूँ, cls कंपाइल, और ये अब रन, ठीक है? तो ये देखें, वो कॉल इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको कॉल किया नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे उसको भी हम कॉल कर लेते हैं, इसको भी हम मेथड को भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको जो है ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे, वैसे कॉल नहीं होगा, ठीक है? क्लास के नाम से हम नहीं कॉल कर सकते हैं, जैसे करेंगे तो एरर जनरेट होगा, बोलेगा कि नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल, और यहाँ पे रन, ये देखें, ठीक है? दोनों प्रिंट हो गए। तो आप देख सकते हैं एक्स की प्रिंट भी प्रिंट हो रही है वैल्यू, ये इंस्टॉल मेथड है ये वाला, ठीक है? तो इसमें दोनों वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, मगर यहाँ पे स्टैटिक ही कर रहा है क्योंकि ये स्टैटिक है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा फर्क था, जो मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।